Try to find out rational numbers between two given number. सबसे ईजीएस्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे कितने नंबर्स पूछे गए हैं दो नंबर्स के बीच में, और वो दोनों नंबर किस तरह के हैं। तो इसके दो तीन टाइप्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के। फर्स्ट टाइप जिसमें प्योर नंबर्स दिए रहते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि 7 एंड 8 के बीच में आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर। एंड सपोज उन्होंने कहा कि आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इनके बीच में, राइट। वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। अब 7 और 8 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लाइक 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। देयर आर इनफिनिट नंबर्स ऑफ नंबर। तो आपको आंसर इस तरह गेस करके नहीं लिखना, अदरवाइज इट्स ऑल्सो करेक्ट, बट आपको आंसर्स मैथमेटिकली लिख के दिखाने हैं कि आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे कि ये नंबर 7 और 8 के बीच में है। और क्लास 9th में डेफिनेशन के हिसाब से रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एन ओवर क्यू। तो आपके जो आंसर्स हैं वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे कितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं, और उससे एक ग्रेटर यानी 5 + 1 6, ये नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमसे 7 नंबर्स पूछे गए हैं तो 8 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हमसे 5 नंबर्स पूछे गए हैं तो 6 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नंबर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है देखिए, आप 7 लिखेंगे और इसको आप उस नंबर जो अभी आपने ऑब्टेन किया है 6 विच वॉज 1 ग्रेटर देन 5, उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 8 के साथ भी यही काम करेंगे, 8 को भी ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप सेम नंबर से दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड नाउ यू विल गेट 42/6 एंड यू विल गेट 48/6। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऑल यू हैव टू डू इज काउंट। तो काउंटिंग हम सबको आती है, तो हम 42/6 से काउंट करेंगे। 42/6 जो कि 7 ही होता है, विच इज़ 7। इसको कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे तो 7 ही आएगा। और इसके आगे आपको काउंट करना है 43/6, 44/6, 45/6, 46/6, 47/6 एंड फाइनली आप 48/6 पे पहुंच जाओगे, विच इज़ द सेम थिंग एज 8। 6 और 48 को डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएंगे। तो ये जो बीच में आपको 5 नंबर मिले हैं, these are the rational number between 7 and 8. This is the process of solving these type of question according to NCERT and class 9th. अब इसी की जगह टाइप 2 क्वेश्चन में आपको नंबर्स की जगह फ्रैक्शंस दे देंगे। So let's erase this and try to find out how to solve those questions जिसमें नंबर्स की जगह फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। और फ्रैक्शंस में भी आपको यही काम करना है, आपको सर्टेन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले जिसमें डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन से 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में हमें कहा है। सो हम क्या करेंगे, 3 से एक ग्रेटर नंबर ले लेंगे, 4 ले लेंगे। एंड अब इस 4 से हम दोनों नंबर्स को, जैसा हमने पिछले स्टेप में किया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही ऊपर भी इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बिकम 12/20, जिसको कैंसिल करके वापस यही आएगा। सो इट्स द सेम थिंग। और 4/5 को भी हम ऐसे ही ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 16/20, और इसको भी कैंसिल करके 4/5 ही आएगा, विच इज़ द सेम थिंग। बस उसी को लिखने का ये एक नया तरीका है, हम इस तरह से इसे लिख लेंगे। अब इन नंबर्स को 12/20 काउंटिंग करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है। 13/20, 14/20, 15/20 एंड फाइनली आप अपने मार्क तक पहुँच जाएंगे 16/20, विच इज़ सेम एज 4/5। तो इसके बीच में आपको ये 3 रेशनल नंबर्स मिल गए जो आपसे पूछा गया था। यही 3 रेशनल नंबर आपके आंसर होंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में फ्रैक्शंस ही होते हैं, बट ये फ्रैक्शंस जो होते हैं वो उनके डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं होते हैं, और आपको उनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो सपोज दे हैव गिवन दैट यू हैव टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 and 4/5।
सो इनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, पर आप देख सकते हो दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। और उन्होंने कहा है कि इसके बीच में आपको सही इसके बीच में 3 ले लेते हैं, सो 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो बाकी स्टेप ऐसा ही है, इस 3 में हम 1 ऐड कर देंगे एंड विल ऑब्टेन दिस नंबर 4, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। बट मल्टीप्लाई करने से ठीक पहले एक स्टेप और बनता है एंड दैट इज़ टू मेक देयर डिनोमिनेटर इक्वल। तो हमें इनका डिनोमिनेटर एक जैसा करना होगा, और एक जैसा करने के लिए डिनोमिनेटर को हम लेते हैं एलसीएम। सो हम ऐसा सोचते हैं कि 5 और 7, एंड इट्स वेरी इजी इफ़ यू विल थिंक कि 5 और 7 दोनों की टेबल में कौन सा नंबर आता है, जो दोनों की टेबल में ही आता हो, सबसे छोटा ऐसा नंबर। तो आप लॉजिकली अगर काउंट करना शुरू करोगे टेबल, तो आप 35 पे पहुंचोगे, जो 7 की टेबल में भी है और 5 की टेबल में भी है। सो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को 35 बना सकते हैं। लेट्स लुक एट दैट। हम 3/7 लेंगे और उसको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 15/35। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें 35 बनाना है, एंड 7 इंटू 5 इज़ 35, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही हम 4/5 को लेंगे, इसके नीचे 5 है, इसको हमें 35 बनाना है, तो विल मल्टीप्लाई विद 7, तो ये बन जाएगा 28/35। और अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, पर अब यहाँ हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस पार्ट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हम करते आए हैं वो तो हम इन दोनों नंबर्स से भी कर सकते हैं, बल्कि हम 3 से ज़्यादा नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बीच में डायरेक्टली काउंट करके। 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, आपको तो 28/35 तक आप काउंट कर सकते हो, सो यू कैन मेक लाइक अराउंड 12 नंबर्स बिटवीन द। पर हमें सिर्फ 3 की ज़रूरत है, तो हम 15/35 के आगे काउंट करना शुरू करेंगे। 16/35, 17/35, 18/35, और चाहिए तो और नंबर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दीज आर दी आंसर्स। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से रिजॉल्व करने हैं। ट्राई सम क्वेश्चन ऑन योर